लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मकान की छत गिरने का वाकया, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जहांगीर खान से, जो इस वक्त जाए हादसा पर ही मौजूद हैं। जहांगीर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर, और रेस्क्यू ऑपरेशन कब मुकम्मल होगा? अरे बिल आखिर 16 घंटे के बाद रेस्क्यू मुकम्मल कर लिया गया है और मलबे तले एक बच्ची दबी थी जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अब बिलाखिर इस बच्ची की भी मलबे के नीचे से निकाल लिया गया है। इस बच्ची की उम्र 11 साल बताई जाती है और यूं इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई है, जबकि 6 अफराद इस हादसे में जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 4 ही बच्चे शामिल हैं और तमाम तर लाशें जो हैं ये मियां अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब चूँकि मुकम्मल हो चुका है, तो अभी एक दफ़ा फिर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया जाएगा। रेस्क्यू का ये कहना है कि अब तक जो वर्सा है उनकी इतलात के मुताबिक जितने अफराद इस घर के मलबे तले दबे थे उन सबको निकाल लिया गया है। 11 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी कर दी गई है, जबकि 6 ज़ख्मी हैं। उनमें से भी कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक है, जबकि 4 अफराद उनमें से जो है उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। ये वाक़या गुज़िश्ता रात हरबंसपुरा दीन मोहम्मद कॉलोनी में पेश आया था। इस घर का रकबा 3 मरले है और ये 3 मंजिला इमारत थी जिसको के टीआर गार्डर्स पर खड़ा किया गया था। यानी इस घर की तीनों छतें जो थी वो टीआर गार्डर की बनाई गई थी और घर के अंदर सालगिरह की एक तकरीब जो है वो मनाई जा रही थी कि जिस वक्त ये छत जो है पहले ग्राउंड फ्लोर की छत ज़मीन बोस हुई और उसके बाद घर के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की छतें भी मलबे का ढेर बन गई। रेस्क्यू का ये कहना है कि तंगो तारीक गलियों की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना रहा, इसलिए ठीक है, ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने हमें अपडेट किया। फितनाल हिंदुस्तान की सफाकिया तुरबा से अगवा 6 मजदूरों को शहीद कर दिया। केच नासिराबाद में मजदूर एक बार फिर फितनाल हिंदुस्तान की बर्बरियत का शिकार। दहशतगर्दों ने 27 जुलाई को मजदूर जावेद को शहीद और 6 मजदूरों को अगवा किया था। दहशतगर्दों ने आज तमाम 6 मजदूरों को बेदर्दी से शहीद कर दिया। शहीद मजदूरों में मोहम्मद अरशद, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद वजीर, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद याहिया शामिल है। शहीद मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। तमाम मजदूर बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे थे। माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने न सिर्फ मासूम जानें छीन ली बल्कि बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम के रोजगार पर भी हमला किया। ये वाकया एक बार फिर साबित करता है कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों, आम शहरियों और बलूचिस्तान के आम तरक्की के दुश्मन हैं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयों से पसपा होकर अब मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। आमने दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। हंगू में खजीना बांडा चेकपोस्ट पर हमला, डीएसपी दयार खान समेत 10 एहलकार शहीद, 20 से जायद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर हलाक, जख्मी एहलकारों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा हंगू पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। वजीर आजम की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर फितनाल खारिज के दहशतगर्दों के हमले की मुसम्मत। शहदा के बुलंदी दराजात की दुआ, अहले खाना से ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। हमले में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ। वजीर आजम ने फितनाल खारिज के दहशतगर्दों की हलाकत पर केपी पुलिस को सराहते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों की हलाकत पुलिस की बहादुरी का सबूत है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, शोहदा ने मुल्क को कौम के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस एहलकारों की बहादुरी और शुजाअत को सलाम पेश करते हैं। अब्दुल अलीम खान ने हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों और डीएसपी मुजाहिद हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब के सैलाब ने मुतादिद इलाकों में तबाही मचा दी। राबता सड़कें, घर और फसलें भी
सैलाबी पानी की जद में। लोग सैलाबी पानी उबूर करके महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रही हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा मुकरम खान से। मुकरम, इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला का वो मकाम है जहाँ दरिया सतलुज और दरिया चनाब का संगम है, और यहीं से ही जो है वो पानी का जो वो बंद, आर्जी बंद जो था यहाँ का बनाया गया, वो तोड़ के जो है वो पानी दीगर जो बेट हैं वहाँ पर उसने हिट किया है। तो इस सिलसिले में जो है वो एसी सिटी जो है मुकरम सुल्तान वो मेरे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या इक़दामात हैं? लोगों को परेशानी अभी भी है, फसलात हैं, चीज़ें हैं वो हिट की होने की वजह से, अब उनको मुंतकली के लिए क्या इक़दामात हैं और उनकी रिहाइश के क्या? ठीक है मुकरम, हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और तबाही से दो चार है इलाका। सरकारी स्कूल में भी पानी भर चुका है, राब्ता सड़कें, घर, फसलें सैलाबी पानी की जद में हैं। लोग सैलाबी पानी उबूर करके महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। जबकि फिरोजवाला के नवाही गांव भोले भनवाल में सैलाबी पानी ने लोगों की जिंदगी मफलूज कर दी है। मुतासरीन 3 रोज से घरों में महसूर हैं, छतों पे महसूर हैं। खाने पीने की अशिया खत्म होने के बायस मुतासरीन को भूख और प्यास का सामना है। हमारी नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयूज फिरोजवाला में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। वेलरिंग, इलाके की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल समा पहुंच चुका है फिरोजवाला के भोले भानेवाल इलाके में, और यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि अभी तक जो वो कई फीट जो है वो यहाँ पर पानी है। काफ़ी लोग जो है अभी भी घरों के अंदर फंसे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आकर खाना पहुँचाए। और पानी की सतह वो बिल्कुल थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कम हुई है। अलबत्ता कुछ यहाँ पर इलाके हैं जहाँ पर पानी की सतह में इजाफा भी हुआ है। कुछ लोग अपनी घरों के छतों तक जो वो अभी सिर्फ खड़े हुए हैं और नीचे नहीं आ सकते, फंसे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो बोट्स हैं उनके जरिए भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि तकरीबन 14 गांव हैं जो ज़ेरे आब आए थे, उनमें से काफ़ी ज़्यादा हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कुछ लोग बाहर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक अपने घरों में महसूर हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर इनको आए और उनको बाहर लेकर जाए। जी, एक और अहम खबर है, कराची में ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन से गंदे पानी की सप्लाई से मुतालिक समा की खबर पर एक्शन। वाटर बोर्ड ने ख्वाजा अजमेर नगरी समेत 5 पंपिंग स्टेशंस की असर-ए-नौ तामीर का फैसला कर लिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोनस अहमद ने हमें ज्वाइन किया। मोनस, समा की खबर पर एक्शन, क्या तफसील है? देखिए, बिल्कुल 19 जुलाई को समा ने यह खबर नशर की थी। जिला बस्ती का अहम पंपिंग स्टेशन है ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन, जो कि एक बड़े रकबे को पानी फराहमी का काम सर अंजाम देता है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल खराब है। वहाँ पे जो ज़ेरे ज़मीन टैंक है उसमें ही गंदा पानी, क्योंकि वहाँ पे निकासी का इंतजाम नहीं था, वो इसमें शामिल हो रहा था। और समा ने तमाम मनाजिर को दिखाए थे जो वही पानी घरों में भी सप्लाई हो रहा था। ताहम अब इस खबर पर एक्शन हुआ है। वाटर कॉर्पोरेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि इस न सिर्फ ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन बल्कि इस समय 5 पंपिंग स्टेशन जो कि तबाही के शिकार थे और वहाँ पे यही मसाइल का सामना था, उनको असर-ए-नौ तामीर करने का फैसला कर लिया गया है। इसमें नीपा पंपिंग स्टेशन है, सखी हसन का पंपिंग स्टेशन शामिल है, इसी तरीके से एडमिन सोसाइटी का है, ख्वाजा अजमेर नगरी का पंपिंग स्टेशन शामिल है। ये 5 पंपिंग स्टेशन है जिनको असर-ए-नौ तामीर किया जाएगा। और खास तौर पर अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन है, न सिर्फ ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक में गंदा पानी शामिल हो रहा था, सीवरेज का निकासी का इंतजाम नहीं था, 4 दीवारी मुकम्मल तौर पे गायब है। समा ने तमाम मनाजिर लाइव दिखाए थे और वहाँ पे जो इलाका मकीन थे उनकी तवील अरसे से शिकायत थी, जिसको समा ने 19 जुलाई को नशर किया था। अब वाटर कॉर्पोरेशन को होश आया है